टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर भी लड़कियां इसलिए नहीं कहीं जाती हैं या टिकी रहती हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में किसी एक इंसान को कहते हैं ना ड्रीम बॉय या एक सपनों का राजकुमार जो पहले के ज़माने में कहा जाता था, हमेशा से ये एक इंसान को खोजती रहती थी। और जब वो एक बंदा जिसमें ये झलक उसे दिख गई, उसे पकड़ लेती है ना, तो वो उसे उसी ड्रीम बॉय के रूप में हमेशा देखना चाहती हैं। उसे नहीं पता था कि वो टॉक्सिक हो जाएगा, बट एक पॉइंट पर आकर जब वो टॉक्सिक भी हो गया, तो भी वो उसको उस ड्रीम बॉय के कैरेक्टर में वापस से लाना चाहती हैं, उसे सुधारना चाहती हैं। उसको एक बंदा ज़िंदगी में वो समझती है कि वही एक बंदा हो जिसके साथ वो ज़िंदगी अपनी गुज़ार दें, वो 10 जगह नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वो एक इंसान से प्यार करती हैं, उसको अपना ड्रीम बॉय मानती हैं। उसको बदलना भी नहीं चाहेंगी, लेकिन उसको जैसा वो पहले दिन था वो वैसा वापस पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं लड़कियों को सजेस्ट करूँगी कि पहले ही देख लो, समझ लो और फिर उसे अपना ड्रीम बॉय समझो। एक्चुअली ड्रीम बॉय ना कोई नहीं होता है। वो सिर्फ़ आपको पाने तक के लिए आपका ड्रीम बॉय होता है और उसके बाद उसके सारे जो हरकतें होती हैं वो सामने आ जाती हैं और वही टॉक्सिक बन जाता है। तो वो चीज़ें बाद में आएँ, इसलिए पहले कुछ रेड फ्लैग समझ लो। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है कि लड़कियों को बड़ा पसंद आता है कि उनकी बॉडी की, उनकी ब्यूटी की तारीफ़ की जाए। यहाँ सबसे बड़ी लड़कियाँ गलती कर देती हैं। उसकी तारीफ़ कोई लड़का कर रहा है, बड़ी खुश हो जाती हैं, मेरे बाल की तारीफ़ कर रहा है। अब वो आईने में देख के अपने बस बाल सँवार रही हैं। चेहरे की तारीफ़ हो गई, बस अपने चेहरे के एंगल्स बदल-बदल के फ़ोटोज़ क्लिक कर रही, उस लड़के को दिखाने के लिए, क्योंकि उसने तारीफ़ कर दी है। आपके जिस्म की अगर वो तारीफ़ कर रहा है, तो मतलब वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। वो आपके जिस्म से कनेक्ट हो रहा है और बाद में जब उसको आदत हो जाएगी, उसकी वो नीड पूरी हो गई है, उसके बाद आपको वो नहीं चाहेगा, वो किसी और की तरफ इंक्लाइंड होगा ही होगा, क्योंकि उसे पहली पसंद जो आप में दिखी वो जिस्म था, इमोशंस नहीं थे। ये रेड फ्लैग है। इसीलिए उसे ये पहले समझ लीजिए कि इस चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ कि अगर वो बंदा, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, कभी-कभी कुछ लड़कियाँ सोचती हैं कि मैं बराबर रहूँ लड़के के, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहूँ, ताकि वो मेरे साथ हमेशा बना रहे। वो पैसे खर्च करती हैं कुछ लड़कियाँ, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन जब लड़कियाँ ये पैसे खर्च करने लगती हैं ना लड़कों पर, तो कुछ लड़के, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लड़के इस चीज़ को ऐसे ले लेते हैं कि यार ये तो मेरा मतलब वॉलेट है, ये मेरा एटीएम की भी तरह काम कर रही है, तो वो आपके आगे कभी भी ना कुछ भी नेगेटिव बोलेगा ही नहीं, आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहेगा हमेशा। आपके अंदर कोई, जैसे कि आपकी दुनिया में कोई कमी ही नहीं है, आप में सुधारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप में वो कभी कुछ सुधारना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हो। जिस दिन उसका एटीएम बदल गया ना, उस दिन आप बदल गए। पता है लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि वो लड़कों से थोड़ा अलग सोचती हैं। वो पहली बात ना, हर किसी से फिज़िकल होना पहली प्रायोरिटी उनकी नहीं होती, इमोशनल कनेक्शन उनकी प्रायोरिटी होती है। अब जिस बंदे से वो फिज़िकली कनेक्ट हो जाती है ना, उनका मन दिल मानता ही नहीं है कि वो उसको छोड़ दें। इसीलिए वो गिड़गिड़ाती हैं, उसको रिक्वेस्ट करती हैं कि सब कुछ सही हो जाए। लेकिन अब उन्हें महसूस हो चुका है, वो लड़का पता बता चुका है, उन्हें रियलाइज़ करा चुका है कि यार अब ये रिलेशनशिप और नहीं चलेगा। अब लड़की को लग रहा है वो फँस गई है, यूज़ हो रही है वो लड़की। बट फिज़िकली उसके साथ इंटीमेट भी हो चुकी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। आपको पता है मेडिटेशन, ये एक तरीके का मेडिटेशन है। उससे डिस्कनेक्ट होना भी एक मेडिटेशन है और किसी और से कनेक्ट ना होना भी एक मेडिटेशन है। एक बीच में एक वैक्यूम बनाइए। एक से डिस्कनेक्ट होके दूसरे से कनेक्ट मत होइए। एक मेडिटेशन वाले ज़ोन में जाइए जहाँ खुद को आप प्यूरिफ़ाई करिए। अपनी गलतियों को सुधार कर बिना रिग्रेट किए नया आपको क्या करना है गोल बनाइए लाइफ़ में। कुछ अच्छा पॉज़िटिव जो आपको अच्छा लगता हो, सुकून देता हो, उस ओर चले जाइए। ये एक थोड़ा-सा गैप आपको प्यूरिफ़ाई करके दिमाग खोल के एक नई ज़िंदगी दे देगा। डिस्कनेक्ट हो जाइए तुरंत, बुरा लगेगा, परेशान होंगे आप, उसकी कमी महसूस होगी। आप शायद ब्लैंकेट में अंदर मुँह छुपाकर रात-रात भर रोएँगी। गलती आप मत करिएगा कि किसी अननोन लड़के से या किसी नए लड़के से कॉल पर अपनी सारी ये प्रॉब्लम शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर वही सर्कल शुरुआत कर देगा, एक नया टॉक्सिक रिलेशन। डू यू थिंक लड़कियों का अपना पास्ट जो है वो अपने नए बंदे से बताना चाहिए? लड़कियों को अपना पास्ट कभी अपने नए बंदे से नहीं बताना चाहिए। उसका एक साइकोलॉजिकल रीज़न बताऊँ मैं, लड़के अपनी सारी चीज़ें जब बता देते हैं लड़के, तो लड़कियाँ सुनती हैं और इस चीज़ को समझती हैं और ये अच्छा महसूस करती हैं कि मेरा बंदा लॉयल है।
उसने अपना सारा पास्ट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से अब वो नई शुरुआत करना चाह रहा है और मेरे साथ लॉयल रहना चाह रहा है, इसलिए वो अपना पास्ट बता रहा है। लड़कियां ऐसे सोचती हैं और उसको माफ करती हैं। लड़के उल्टा सोचते हैं। अगर लड़की अपना पास्ट बताती है तो लड़कों के दिमाग में पहली बात ये आती है कि ये अगर पास्ट में ऐसी थी तो आगे भी ऐसा कर सकती है, या मेरे अलावा भी किसी और के साथ जा सकती है। अगर किसी और को छोड़ के उसके साथ ये चीज़ डील करके मेरे पास आ सकती है तो कहीं और भी जा सकती है। क्योंकि लड़कों की साइकोलॉजी पता क्या होती है कि एक लड़की अपने जीवन में सिर्फ एक ही लड़के की हो सकती है। लड़के ऐसा सोचते हैं कि एक लड़की जो होती है बड़ी पवित्र होती है, पाक होती है ना, वो अपनी ज़िंदगी में एक के अलावा दूसरे के बारे में सोच भी कैसे सकती है। बट यहाँ लड़कियाँ सोचती हैं कि एक लड़का 10 जगह अगर उसका अफेयर भी है, बट फाइनली अगर वो मेरे साथ है अपने पास्ट को डिस्क्लोज करके, दैट मीन्स ही इज़ लॉयल। और लड़के के लिए अगर लड़की की ज़िंदगी में कोई नहीं था तो शी इज़ लॉयल। लड़कियाँ आजकल बड़ी जल्दी फिजिकल हो जाती हैं लड़कों के साथ, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत जल्दी वो हार्ट ब्रेक झेलती हैं, बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। इसलिए वक्त लेना चाहिए लड़कियों को। फिजिकल होना उसका टारगेट होगा, आपका नहीं होना चाहिए। और लड़के फिजिकल टारगेट लेकर ही आते हैं। लड़कियों के अंदर ना एक स्ट्रांग पॉइंट है इमोशनल इंटीमेसी का, जो लड़कों में नहीं होता है। तो आप इमोशनली वो कितना इंटीमेशन आपके साथ कर रहा है, कितना इंटीमेट हो रहा है इमोशनली, वहां तक अपने आप को ना एक कदम पीछे रखिए। जब तक आपको लग ना जाए कि वो आपके हर दुख सुख में आपके लिए खड़ा है, एंड बावजूद इसके कि आप फिजिकल इंटीमेट नहीं हो रहे, आपको हो सकता है भाई आप ह्यूमन बीइंग हो, आपको भी बॉडी की नीड होगी, लेकिन अब यहाँ पर आपका स्ट्रांग होना मायने रखता है। आपके अंदर कितनी भी इमोशनल फिजिकल नीड जाग रही हो, लेकिन आप उसको कंट्रोल करके सामने वाले को ये रियलाइज करा दीजिए कि हम तुम्हारी लाइफ में तभी आएंगे जब तुम हमारे लिए इमोशनली मौजूद रहोगे, सुख में दुख में हर तरह से। और बता के नहीं, इनडायरेक्टली आपको ये दिखाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा। और जब आपको ये रियलाइज हो जाए ना कि यार मैं इससे चाहे 6 महीना में इसके साथ सामने अवेलेबल ना रहूं, लेकिन इमोशनली अगर मैं अवेलेबल हूं और वो भी उतना ही इमोशनली अवेलेबल है, तब आप सोच सकते हैं। बट ओल्ड स्कूल वाला थॉट है कि अगर आप लॉन्ग रिलेशनशिप में, मैरिज में जाना चाहते हैं, ये क्लियर है लड़कियों को, तो फिजिकल में चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये क्लियर सिग्नल आ रहा है कि आप मैरिज में जाना चाहते हो, तो फिजिकल आप सोचिए। देखिए, जो लड़की बचपन में बहुत ट्रॉमा झेल चुकी होती है ना, मैं दुनिया की सबसे स्ट्रांग लड़की उसे मानती हूँ। जो बचपन में अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन से, अपने रिलेटिव्स से बहुत कुछ ताने सुनकर बड़ी हुई हो, अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखा हो, बल्कि उसने वो बातें सुनी हो जो बातें उसने कि दुश्मनों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तक अपने अपनों से सुना हो। जब ट्रॉमा झेल के कोई लड़की बड़ी होती ना, आई थिंक वो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेमेन बन के निकलती है और अपने करियर पर पूरा फोकस्ड होती है। उसे अब यहाँ पर वो गलती नहीं करनी चाहिए कि किसी और पर बिलीव करे, वो किसी आउटसाइडर पर बिलीव करे। यहाँ पर लड़कियाँ वो गलती कर देती हैं। तो सबसे अच्छा ये होगा उस लड़की के लिए कि उसे जब ये समझ में आ गया कि जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं छोड़ा, मुझे मझधार में छोड़ दिया, अकेले स्ट्रगल करने के लिए छोड़ दिया, तो कोई आउटसाइडर मुझे क्या ही संभालेगा। तो ऐसे में खुद को स्ट्रांग आपने अभी तक बना के रखा था, आगे भी गिरने मत दीजिए। करियर पर, किसी एक गोल पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि पता है ज़िंदगी में आज के टाइम पर सपोर्ट भी उन्हीं लड़कियों को किया जाता है जो खुद को सपोर्ट करती हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। जो लड़की सुंदर बन के रहेगी, भंवरे उसके आसपास मंडराएंगे। जो लड़की करियर में मजबूत होगी, लड़के उसके आसपास मंडराएंगे कि यार शी इज़ स्ट्रांग। एंड आजकल के लड़कों की साइकोलॉजी भी ये है कि यार वी अप्रिशिएट स्ट्रांग वेमेन, स्ट्रांग गर्ल्स। तो आपको इसलिए स्ट्रांग नहीं बनना है कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, आपको स्ट्रांग बने रहना है ताकि कोई आपको गिराए ही ना, कोई यूज करके ना जाए। अब प्लीज स्टे अवे वाला एक ना बैनर लगा के रखिए। सबकी एंट्री नहीं होनी चाहिए लाइफ में।